कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया है बड़ा धमाका, देश की जनता से किया है बड़ा वादा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि साल 2019 के चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत 25 करोड़ देश की जनता को सीधे फायदा पहुंचाने की बात कही गई है और अपनी इस स्कीम का नाम दिया है राहुल ने न्यूनतम आमदनी गारंटी। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। द इंटायर कैलकुलेशंस हैव बीन डन, the fiscal repercussions of this have been analyzed. This money is perfectly available. This scheme is perfectly doable. We are going to deliver this scheme. 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हमने पूरा इसको हम 4-5 महीने से स्टडी कर रहे हैं। दुनिया के बेहतर इकोनॉमिस्ट से हमने डिटेल्ड में एनालिसिस की है। ये फिस्कली प्रूडेंट स्कीम होगा, इसको हम फेजेस में करेंगे। डिटेल्स आप समझना चाहते हैं तो चिदंबरम जी और जो हमारी टीम इस पे काम कर रहे हैं वो आपको खुशी से डिटेल्स दे देंगे। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद उनकी बहन ने ट्वीट में कहा कि वहीं जिस योजना को प्रियंका गांधी ने गरीबी पर सबसे बड़ा हमला बताया है और राहुल ने धमाका, तो वहीं बीजेपी ने इसे फुस करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाया। अरुण जेटली ने राहुल के इस वादे को छलावा बताते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है ऐसे वादे करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यवसाय करने का। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, शी डिड नॉट बिलीव इन जनरेशन ऑफ वेल्थ, शी ओनली बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन ये एक चुनावी जुमला ही साबित हुआ। Today, Rahul Gandhi has announced minimum income guarantee scheme, 12,000 as the base limit and 72,000 yearly. I'm a little surprised, curious. I think Indira Gandhi has raised the slogan of Garibi Hatao, her grandmother, way back in 1971. We thought poverty had been removed, but nothing happened. And thereafter, you have seen what has happened thereafter. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, his father. He said, I sent ₹1 from Delhi. राहुल के इस चुनावी वादे को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रैंड ओल्ड नारे की न्यू पैकेजिंग करार दिया है। जो कांग्रेस पार्टी का ग्रैंड ओल्ड नारा है उसकी ब्रांड न्यू पैकेजिंग है। ग्रैंड ओल्ड नारा उनका क्या था? गरीबी हटाओ। अब ब्रांड न्यू उसकी पैकेजिंग करके उन्होंने नारा क्या बनाया? गरीबी मिटाओ।
तो ये जो गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक का ये 7 दशकों का सफ़र है, इन 7 दशकों के सफ़र में सत्ता में 6 दशक तक तो कांग्रेस पार्टी रही या उनकी रिमोट से चलने वाली सरकार रही, और आज भी गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक की बात करने वाली ये पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आपने इन 6 दशकों में 7 दशकों में किया क्या गरीबों के लिए, गरीब कमज़ोर तबकों के लिए, उनकी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, उनकी गरीबी को ख़त्म करने के लिए, कि केवल आप नारा देते रहेंगे। आपकी दादी जी, नानी जी और चाचा जी और कौन जी सब नारा यही दे दे करके और वोटों का अपहरण करते रहे, तो आप भी सोचते हो कि आप भी उसी काम में लग सकते हो। वो समय गए। एक चीज़। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब चुनावी चौपाल की चिक-चिक और चकल्लस तो ठीक है, ये चुनावी चौपाल की चिक-चिक चकल्लस और चोचलेबाजी से ज़्यादा ये कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है इस बात का कि ये जो देश जो जनादेश देने वाला है वो इस करप्शन के कुनबे का उसमें कहीं इर्द गिर्द पता भी नहीं होगा। इसलिए वो कुछ भी आप चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर लो, चुनावी चौपाल की चोचले दिखा दो, नारे दे दो, ग्रैंड ओल्ड नारे को ब्रांड न्यू पैकेजिंग करके सामने रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्री भी राहुल गांधी के इस वादे से हैरान हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। आइए सुनाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की एक बहुत पुरानी पद्धति है, पुराना एक उनका एक तरीका है कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो। 66 में गरीबी हट गई, उसके बाद वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद ये हो गया कि राइट टू एजुकेशन, सबको जो है वो अच्छी शिक्षा भी मिल गई। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और 2008 में आपने देखा होगा कि चिदम्बरम साहब ने जो था वो फिस्कल डेफिसिट अपना वो 6 पे कमीशन और फार्म वेवर लोन वगैरह करके फिस्कल डेफिसिट को 2.5% से 6% पहुंचा दिया। तो ये उस पद्धति में ये एक अगली कड़ी है, वो ये कि राहुल गांधी जी बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ ये बात की सोचे कि इसका वित्तीय असर क्या होगा, इसका कितना बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, कैसे इस स्कीम से जो है वो हम लोग 4 कदम पीछे हट जाएंगे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के आपने देखा होगा कि कोई भी डिटेल दिए नहीं गए हैं, और ये कहना आसानी है कि 72,000 रुपये हम निम्न 20% लोगों को देंगे। तो उसमें अब ये भी नहीं पता कि वो एक परिवार के 5 सदस्य को या 4.5 सदस्य को देंगे या सिर्फ 2 सदस्यों को देंगे जो कि प्रौढ़ हैं, जो कि मतलब एडल्ट हैं। ये भी नहीं उसके बारे में समझ में आता कि वो 20% उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। वहीं राहुल के इस वादे पर आम जनता का क्या सोचना है, आइए दिखाते हैं। पहली बात तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख मिलेगा, अब राहुल भैया भी कह रहे हैं कि मिलेगा 12,000। देखा जाएगा कौन कितना देता है। हर बार यही तो होता ही है कि कोई 15 लाख देता, कोई 12,000 देता, सब ऐसे ही निपट जाता काम। भैया आज तक कोई सरकार ने किसी को नहीं कुछ दिया है, ना मोदी जी ने और ना कांग्रेस ने। अखिलेश भैया थे तो थोड़ा बहुत चल भी रहा था यूपी में, अब वो भी नहीं ना। बेरोजगारी है तमाम, जहाँ जाओ डॉक्टर पैसा मांगता है। अभी हम लोग कॉलोनी का फार्म भरने गए, नखलऊ तक गए कॉलोनी का फार्म भरने, जिसमें से खाली 3 समान जाति 2 एसी वालों को मिला, बाकी सब पासियों में कॉलोनी आई है। ये जात बिरादर का सबसे बढ़िया सरकार मायावती की थी। अरे वो जब देंगे जब तो ऐसे कहे तो लोग लाखों रुपया देंगे, और यहाँ देखो आदमी मर गया, छोटे बच्चे हैं, पैसे देखो भैया 2 महीने से अकाउंट में बही रहा था, और ऑपरेशन के लिए बता रहा 50,000 रुपया दो, 40,000 दो, और छोटे बच्चे हैं कबाड़ बीन के घर के चला देते। अब पड़े हुए हैं आज साल भर से हम सरकारी में, बताओ 40,000 रुपये मांग रहे कि ऑपरेशन होएगा तुम्हारा, और 9 महीने से चरपाई पे हाँक रहे, मूत रहे, बच्चे कबाड़ बीन के घर चला रहे। हालांकि जनता जानती है कि चुनावी मौसम में खूब वादे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन वादों में कितना दम है और इसकी हकीकत क्या है, इसे भी जनता को बखूबी आंकना आता है।